नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम और प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। तो आइए, क्षेत्रफल की जो कहानी हमारी चल रही थी, आयत का जो कंसेप्ट उसमें चल रहा था, उसे आज हम ख़त्म कर लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था कि आयत में ज़्यादा बड़ा मामला है नहीं, तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्लास अटेंड कीजिए और पढ़िए। दो सवाल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। कह रहा है, यदि किसी आयत के एक विकर्ण और क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 168 सेंटीमीटर हो तो आयत की क्या बताइए, लंबाई बताइए। पहले इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, और मैं इसको बिल्कुल मेरे ही अंदाज में कराऊंगा। मैं किसी प्रकार की इसमें कोई इक्वेशंस नहीं बनवाऊंगा जो किताबों में आपको मिलती हैं। आयत का विकर्ण आपको दे रखा है 25, आयत का विकर्ण 25 दे रखा है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है। मैंने आपको ट्रिपलेट बताएं, क्या 25 से कोई ट्रिपलेट आपको याद आ रहा है? आप कहोगे 24, 7, 25। याद आया कि नहीं आया, बोलो। अगर विकर्ण 25 है तो लंबाई चौड़ाई की 24 और 7 होने की संभावना है, लेकिन कंफर्म नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। 25 ट्रिपलेट तो हम 4, 3, 5 से भी ला सकते हैं। 5 से गुणा कर दो इसको, 5 25, 5 तिया 15 और 5 चौका 20, 20 15 25 से भी 25 आ सकता है, और 24 7 25 से भी 25 आ सकता है। दोनों कंडीशन है। लेकिन उसने हमें सवाल में एक और बात कही है कि साहब आयत का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर आप 24 और 7 लेके चलते हो तो लंबाई 24 हो गई, चौड़ाई 7 हो गई, तो क्या क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 24 7 168 ही हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब उसने 24 7 25 वाला ट्रिपलेट सेट कर रखा है। आपसे पूछा आयत की लंबाई बताइए, आप तुरंत कहेंगे आयत की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ट्रिपलेट याद होना चाहिए, नहीं याद करें तो गलत बात है, याद होने चाहिए। आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। एक कमरे के फर्श की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए। फर्श का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताना है। तो लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, हमने मान लिया। फर्श की चौड़ाई x है, लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो लंबाई आपकी हो गई x + 20। अगर किसी फर्श की लंबाई और चौड़ाई आपको मालूम है तो बताओ उस फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? आप कहोगे लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छी बात है। आगे कह रहा है कि लंबाई तो हमने 10 मीटर कम कर दी। अगर आप लंबाई 10 मीटर कम करोगे तो x + 20 थी, 10 माइनस करोगे तो अब लंबाई आपकी x + 10 रह जाएगी, और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाएगी तो x + 5 हो जाएगी। तो अब इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। और साफ शब्दों में कहा है कि उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है, यानी ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या हैं? बराबर हैं, इक्वल हैं ये दोनों। आपसे कहा है फर्श का क्षेत्रफल बताओ। चलिए, x से गुणा करोगे तो x² आएगा, ये आपका 20x बनेगा, ये आपका x² आएगा, ये 10x, ये 5x बन के 15x हो जाएगा, और ये आपका 10 पंजे 50 हो जाएगा। x² से x² कट गया, 15x इधर आएगा, 20x में से 15x घट जाएगा, 5x बराबर 50, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 10। यानी चौड़ाई हो गई 10 और लंबाई हो गई 30। क्षेत्रफल बताना है, दोनों को गुणा कर दिया, कितना आ गया? 300 मीटर स्क्वायर। तो बताओ कितना आसान था। सब चीज़ें आसान हैं, बस मन लगा के पढ़ना है और समर्पित करना है अपने आप को उसके प्रति,
तो फटाफट से चीज़ों का नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, आप थोड़ा कम समय में ज़्यादा पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। ऐसा कहा है, आयत के रूप में मोड़ा जाता है। जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्या बताइए? क्षेत्रफल बताइए, ये हमसे पूछा है। अब देखो, जब भी मैं आपको पहले बता चुका हूं 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। एक वृत्त के रूप में एक तार है, 42 सेंटीमीटर व्यास है, उसे मोड़ा और मोड़कर एक आयत में बना दिया। तो मैंने अभी पिछली क्लासों में ही समझाया कि जब भी हम किसी तार को मोड़कर कोई द्विविमीय आकृति बनाते हैं तो उस तार की लंबाई उस द्विविमीय आकृति के परिमाप के क्या होगी? बराबर होगी। तो 42 सेंटीमीटर व्यास का हमने वृत्त बना रखा है। एक तरीके से क्या बना रखा है? वृत्त हमने बना रखा है। तो बताओ वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr। 42 व्यास है तो त्रिज्या 21 हो जाएगी। और ये जो वृत्त की परिधि है, जो तार से हमने जो वृत्त बना रखा है उसकी परिधि है, यही उस तार की लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी तार से तुमने बना दिया क्या? आयत। तो बताओ जो आयत का परिमाप होगा वही तार की लंबाई होगी, और तार की लंबाई ये है तो ये ही लेंथ उस आयत के परिमाप की होगी। भुजाएं आपको 6:5 में दे रखी हैं, तो लंबाई हो गई आपकी 6x, चौड़ाई हो गई आपकी 5x। रेशियो दे रखा है ना, तो मैंने x मान लगा दिया। तो अब आयत का परिमाप क्या होगा? आप कहोगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 6 और 5 11x। ये आयत का परिमाप, ये वृत्त का परिमाप, और दोनों के परिमाप आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों आपस में तार की लंबाई के ही बराबर होंगे। ये आपका 7 × 21 हो गया, आपका 2 से ये 2 कट गया, आपका 11 × 2 22 हो गया। x की वैल्यू आ गई आपकी 3 दूनी 6, तो लंबाई आ गई आपकी 6 × 6 36, और चौड़ाई आपकी आ गई 5 × 6 30। आपसे आयत का पूछा है क्षेत्रफल, 36 × 30, 36 × 108, 0 1080। ठीक है, ये इस आयत का क्या आ गया मेरे दोस्तों? क्षेत्रफल निकल कर आ गया। तो आसान चीज़ें थी, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं थी।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। कंसेप्ट मैं सारे पहले ही क्लियर करा चुका हूँ, कंसेप्ट सारे हम पहले ही क्लियर करा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई क्वेश्चन देखते हैं। रास्ते वाले हमने करा ही दिए। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी केवल लंबाई बढ़ाकर उसके मूल क्षेत्रफल को 1/5 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप कितना होगा, बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। आयत की लंबाई बताइए, आपको 20 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई हमें नहीं मालूम, b मान लिया, क्षेत्रफल आप लोगों को 200 दिया है, 20 से आपका एक कट गया तो चौड़ाई आपकी निकल के आ गई 10, चौड़ाई आपकी 10 आ गई। अब हमसे कहा है कि इसकी केवल लंबाई को बढ़ाकर इसके मूल क्षेत्रफल को 1/5 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप बताओ। लंबाई बढ़ा दी, नई लंबाई मैंने मान ली l, चौड़ाई वो की वही है और लंबाई बढ़ा दी, इस प्रकार से बढ़ा दी। क्षेत्रफल को मूल क्षेत्रफल का 1/5 गुना कर दिया जाए। मूल क्षेत्रफल आपका 200 है, उसका 1/5 गुना यानी 6/5 गुना। 0 से आपका 0 कट गया, 5 से आपका 4 बार कट गया, l बराबर आपका आ गया 6 चौका 24, यानी अब लंबाई 24 हो गई, यानी लंबाई 4 बढ़ा दी। तो इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप कितना होगा, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप आपको बताना है। 2 लंबाई आपकी 24 है, चौड़ाई आपकी 10 है ही, 34 का दुगना आपका हो जाएगा 68। सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर में 68 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान चीज़ें हैं दोस्तों, आपको लग रहा होगा कोई बड़ी बातें इनमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन अगर मुझे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो उन पर हम बात कर लेते हैं। आयत बड़ा चैप्टर नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखना। आइए, और बहुत आसान चैप्टर है। एक खेल का मैदान आयताकार है।
उस मैदान की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु $25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से या वर्ग मीटर की दर से 1,000 रुपये खर्च किए गए। ₹1,000 खर्च किए गए। आगे इसने कहा है कि इस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। आपसे कहा यदि मैदान की लंबाई मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर खर्चा बताइए। क्या आप करने का प्रयास करेंगे इस सवाल को? दिए जाएं आपको 40 सेकंड, तो आपको 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब सही करके कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे। फटाफट कीजिए। खेल का मैदान है, आयताकार है। मैदान की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1,000 रुपये खर्च किए गए हैं। मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। मैदान की लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो प्रति वर्ग मीटर का खर्चा बताना है। फटाफट जल्दी, 40 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी कीजिए, चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है। तो आइए देखते हैं। खेल का मैदान आयताकार है। मैदान की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1,000 रुपये खर्च किए गए, यानी टोटल खर्चा दिया है। मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, तो मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर खर्चा बताना है। देखिए मुझे एक चीज़ बताइए, टोटल खर्चा आप कैसे निकालते हो? क्षेत्रफल गुणा खर्चे की दर। क्षेत्रफल निकालिए, चौड़ाई आपको 50 दी है, लंबाई आपको मालूम नहीं है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा खर्चे की दर। खर्चे की दर दे रखी है 50 पैसे और ये टोटल खर्चा आपको दे रखा है 1,000 रुपये। ये रुपए है, ये पैसे, इसलिए कॉम्बिनेशन खराब है, इसलिए इस 25 पैसे को रुपए में बदलना पड़ेगा। तो ये 50 से तो आपका ये 2 बार कट गया, 25 चौका 100, ये आपका कट गया। L बराबर आ गया 40 दूआ 80, यानी लंबाई 80 हो गई। लंबाई 80 थी उसकी। अब हमसे कह रहा है मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दें, यानी 80 की जगह कितनी कर दें? 100 कर दें। चौड़ाई वही रहेगी 50, तो कितना खर्चा आएगा? खर्चे की दर आपको दे रखी है 25 पैसे, इसको रुपए में बदल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, यानी अब 1250 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। 1250 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
तो बहुत आसान चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं। तो बढ़े आगे। चलिए बताओ कितनी छोटी छोटी बातें हैं। आइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी आयताकार मैदान को, आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश बावन मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर चलकर 15 सेकंड में पार करता है। तथा बी उस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार कर लेता है। आपको खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताना है। ऐसा क्वेश्चन पटवारिया ग्राम सेवक राजस्थान के अंतर्गत भी आ चुका है। 40 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, करिए। ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। बी उस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार कर लेता है। तो खेत का क्षेत्रफल आपको मीटर स्क्वायर में बताना है। करें कोशिश। आओ देखो, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, मतलब जैसे ऐसे है, समझो ये एक हमारे पास आयताकार मैदान है। एक लड़का है ए, वो इस खेत को पार करता है लेकिन विकर्ण पर चलता है, और विकर्ण पर अगर चलता है तो 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड में चलता है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी ये हो गई विकर्ण,
और दूरी बराबर क्या होता है बताओ, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल आपको कितनी दी है, 52 मीटर प्रति मिनट। चाल गुणा समय, समय कितना दिया है, 15 सेकंड। इससे आपकी दूरी निकल के आ जाएगी, मतलब विकर्ण की लंबाई निकल कर आ जाएगी। अच्छी बात है। चलो ये आपके विकर्ण की लंबाई आएगी, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन सही नहीं है दोस्तों। मीटर प्रति मिनट है, इधर सेकंड है। या तो ये प्रति मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करो या सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करो, कैसे भी कर लीजिए। अगर आप सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 60 का भाग लगा देंगे, तो 15 चौका 60 और 13 चौका 52, यानी कर्ण की लंबाई 13 आ गई। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ ट्रिपलेट 12 5 13। 12 5 13 मतलब लंबाई 12 होगी, चौड़ाई 5 होगी। तो बस क्षेत्रफल पूछा, लंबाई गुणा चौड़ाई आ गई, 12 पंजे 60 आ गया। इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इसको देखने की, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। इतने से ही हमारा काम बन जाएगा। 60 खत्म खेल, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिपलेट में 13 कर्ण के रूप में एक बार ही आता है, एक से ज़्यादा बार कभी आ ही नहीं सकता। वो भी कब आता है, 12 5 13 से। तो आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हैं। आओ ये देखिए, ये आर.एस. अग्रवाल का एक क्वेश्चन है। एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े फर्श को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। एक तो लिखने से हाथ में दर्द होने लग गया। फर्श को पक्का कराना है, आगे का है यदि प्रत्येक पत्थर का आकार का आकार 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर हो तो पत्थरों की संख्या बताओ। अरे यार क्या हो गया, ये नस में थोड़ा सा। तो पत्थरों की संख्या आपको बतानी है, समझना इस कंसेप्ट को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मुझे एक चीज बताओ, आपके सामने आपको ये सभी को ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो क्या आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल सर, लंबाई गुणा चौड़ाई से। अब मैं आपसे कहूं कि मैं इसके ऊपर इस प्रकार से यूं कागज चिपकाना चाहता हूं और पूरे इस बोर्ड को कागज से ढकना चाहता हूं, फिर मैं आपसे कहूं बताओ जिस कागज का प्रयोग करके इसको बोर्ड को ढक दिया उस कागज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी उस कागज का क्षेत्रफल तो इस बोर्ड के बराबर ही होगा, क्योंकि पूरा कागज चिपकाया है आपने बोर्ड पर, सीधी सी बात है। तो वही कहानी यहाँ है कि मान लो ये 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा फर्श है और इस पर 6 गुणा 5 माप के छोटे छोटे पत्थर टाइल्स मुझे लगाने हैं, तो कितने पत्थर लगेंगे? तो सीधी सी बात है कि इस फर्श का जो क्षेत्रफल है वो बिछाए गए पत्थरों के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा।
अब मेरे से यही पूछा कितने पत्थर बिछाए जाएं, तो मैंने मान लिए n पत्थर बिछाए जाएं, n पत्थर बिछाए गए। तो उन सारे पत्थरों का जो टोटल क्षेत्रफल होगा वो फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एक पत्थर का क्षेत्रफल क्या है, 6 गुणा 5। एक छोटे पत्थर का क्षेत्रफल 6 गुणा 5 है। ऐसे n पत्थर बिछाए तो सारे पत्थरों का क्षेत्रफल क्या होगा, गुणा कर दोगे, और पत्थरों का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा 40 गुणा 15। लेकिन मामला गड़बड़ है, ये डेसीमीटर में है, ये डेसीमीटर में है, जबकि ये सारे किस में है, मीटर में है। ये सारे किस में है, मीटर में है। तो या तो डेसीमीटर को मीटर में बदलो या मीटर को डेसीमीटर में बदलो। तो बताओ, बदले, चेंज करें? तो डेसीमीटर को मीटर में बदल देते हैं, तो 10 का हम लगा देते हैं भाग, या आप चाहो तो उधर 10 से गुणा कर सकते थे। ठीक है, ये कहानी है जो आपको ध्यान रखनी है। काटा पीटी करते हैं। 5 आटे 40, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3 से 5 बार। n बराबर आ गया 5 चौका 20 और 2 जीरो ही आ गई, 2000 पत्थर लगेंगे। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से 1 डेसीमीटर निकालोगे तो 10 को इधर भेजना पड़ेगा, 1/10 मीटर, साइड में कहीं भी लिख लेना। 10 डेसीमीटर को 1 मीटर बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने डेसीमीटर को मीटर में बदला। वही बात है, आप मीटर को डेसीमीटर में बदल देते, 10 गुणा 10 करना पड़ता। तो 2000 पत्थर आपको यहाँ बिछाने पड़ेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए चीज़ों को, जल्दी कीजिए। एक और क्वेश्चन हो जाए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी नज़र पड़ रही है उसके ऊपर। उस क्वेश्चन को और हम हल कर लेते हैं। आइएगा, समझना क्या है क्वेश्चन। ठीक है, एक आयताकार परिपथ बोर्ड W सेंटीमीटर चौड़ा, P सेंटीमीटर परिमाप, और K सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का बनाया गया है। निम्न में से कौन सा समीकरण उसके लिए सही है? ऑप्शंस देने पड़ेंगे आपको इसमें, A, B, C और आपका D। 2W² माइनस PW माइनस 2K इज इक्वल टू 0। 2W² माइनस PW प्लस 2K बराबर 0।
डब्ल्यू स्क्वायर माइनस पी डब्ल्यू प्लस 2k बराबर 0 और 2w स्क्वायर प्लस पी डब्ल्यू प्लस 2k बराबर 0। आइए देखते हैं, इक्वेशंस बना के उसने हमें दे दी एक तरीके से। तो एक आयताकार परिपथ की आपको चौड़ाई w दे दी और जितने भी ऑप्शन है उसमें w पर स्क्वायर है, p सेंटीमीटर उसका परिमाप है, k सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल बताया गया है। निम्न में से कौन सा समीकरण उसके लिए सही है? आइए देखिए, w सेंटीमीटर चौड़ा है, परिमाप दिया है p और हम जानते हैं परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमें नहीं मालूम, नहीं दी गई है, लंबाई l मान ली, चौड़ाई w दी है। इस 2 को हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा आपका p/2, ठीक है, l प्लस w। तो यहां से l की वैल्यू क्या आ गई बताओ? आप कहोगे l की वैल्यू आ गई p/2 माइनस w। अब आप मुझे बताइए क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है? p/2 माइनस w गुणा चौड़ाई क्या है? w। क्षेत्रफल आपको उसने k दे रखा है। चलो गुणा करो भाई, गुणा करो, या एक काम करो, 2 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका p माइनस 2w गुणा w। एलसीएम जो है वो इधर आ जाएगा 2k, गुणा कर दीजिए, pw माइनस 2w स्क्वायर बराबर 2k। 2w स्क्वायर को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, pw उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2k बराबर 0। ये रिलेशंस आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो आपको करनी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये हमारा आयत लगभग ख़त्म है। अब हम इससे नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे आपके सामने, क्या बताएं? आपके सामने क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सॉरी, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें पढ़ना है। तो आइए एक छोटा सा सवाल हम आपको दे रहे हैं। डायरेक्ट लिख रहे हैं हम क्वेश्चन को, समझना, ठीक है? ये एक आयत है दोस्तों, इसकी लंबाई अगर मैं आपको 20 दे दूं और इसकी चौड़ाई मैं आपको 10 दे दूं, इसमें एक चाप मैंने यूं मारा और इसमें एक चाप मैंने यूं मारा, ये 2 चाप मार दिए मैंने, ठीक है? आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है? क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूं, ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। AB पर एक अर्धवृत्त खींच दिया, ठीक है, या मान लो चाप मार दिया, ऐसे DC पर एक चाप मार दिया। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आंसर पाई की टर्म्स में ही देने, पाई ही रखना, पाई का मान 22/7 मत रखना। दूसरा क्वेश्चन एक और दे देता हूं, समझना, ठीक है? ये लंबाई मैंने इसकी आपको 28 दे दी और चौड़ाई मैंने आपको इसकी 14 दे दी, ठीक है? एक इस प्रकार से खींचा, एक इस प्रकार से खींचा
और यहाँ एक मैंने सर्कल बना दिया। आपसे इस सर्कल की क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है आपको, r का मान बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे अरे राम रे, ऐसे क्वेश्चन खुद ने क्यों नहीं कराया, हमें क्यों दे दिए। इन क्वेश्चनों को करने के लिए वर्ग में मैंने जितनी भी बातें आपको छायांकित चित्र वाली और वो जो पढ़ाई हैं, इनमें मैं कोई नया कंसेप्ट खुद भी नहीं बताऊंगा, सीधी सी कहानी है। जैसे इसको मिलाया, सिमेट्रिकल आकृति है, जो इधर दिख रहा है वो इधर दिख रहा है, तो ये पूरी 20 है, ये 10 है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 ही होगी। ये इसको आधा आधा डिवाइड कर देगा, 10 और 10, ये 10, ये भी 10। अब मुझे बताओ दुष्ट प्राणियों, ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया ना, वर्ग बन गया। और अगर वर्ग में ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई हो तो मेरे से कह देना। अब तो समझ जाओगे, अब तो इन दोनों के आंसर साफ कर लोगे। चलो, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तो ये आज हमारा आयत वाला ये चैप्टर ख़त्म किया। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी, अब हमारी सीधी वीडियो मंडे के दिन आएगी, तो उसमें इन दोनों सवालों का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। बचा ही क्या है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। और उसके बाद हम कमरे की चारों दीवारें पढ़ेंगे, फिर हम त्रिभुज पे आएंगे। अब स्पेशल बात मैं आपको बता दूं, स्पेशल बात यह है, क्षेत्रफल की सीट अपलोड कर दी है, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, काफ़ी दिन हो गए, वहाँ से आप इसको सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। दूसरी बात, कल संडे है और संडे को मैंने आपसे उसको वादा किया था कि संडे को आप लोगों की एक स्पेशल क्लास रहेगी। संडे को आप लोगों की क्या रहेगी, स्पेशल क्लास रहेगी। और स्पेशल जो क्लास रहेगी वो रहेगी प्रायिकता से, कंप्लीट पूरी प्रायिकता इसमें आएगी। पूरी प्रायिकता मैंने एक ही वीडियो में बना दी है, ठीक है। और ये वीडियो डलेगी शाम को 5 बजे, कल शाम को 5 बजे ये आपकी चलेगी ये वीडियो। पूरी प्रायिकता इसके अंतर्गत आ गई है। सारे सिक्के वाले क्वेश्चन, पासे वाले करा दिए, ताश वाले करा दिए, गेंद वाले करा दिए। मतलब आपके एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में प्री का जो एग्ज़ाम है, प्री लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए मैंने सफिशिएंट डाटा जो है, लगभग 4 घंटे की वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, वो भी इस वीडियो को देखें और बाकी लोगों से भी कहें। आप लोग हमेशा मुझे निराश करते हैं, अभी भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 9 जाने 10 लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी अभी। खैर जो भी है, जो देख रहे हैं वो तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी लोगों को सजेस्ट करो, इस वीडियो को आप लोग देखना। रविवार को 5 बजे ये वीडियो आपके सामने आएगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई क्लास में, नए अंदाज में और नए नए सवालों के साथ, नए नए विचारों के साथ। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।